से बाय टू पापा। बाय पापा। बाय पापा। बाय पापा की चीज। अच्छा पापा पापा की चीज। पापा ओके ओके ओके। बाय बाय ठीक है। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली विथ माय 2-year-old बेबी। और इस बार मैं जा रही हूँ अकेले। तो एक मिनट में पहले इसको शांत कर दूँ फिर बात करते हैं। क्या चाहिए आपको अभी? तो इस बार मैं अकेले जा रही हूँ अभी को लेके। अभी के पापा अभी इस बार हमारे साथ नहीं है। और जब हम आए थे, हम असम आए थे तो साथ में थे अंकित, बट अभी रिटर्न में हम दोनों अकेले जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में बेसिकली फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली मैं कैसे जाती हूँ इसको लेके, और मैं साथ ही साथ बताते रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए या फिर क्या क्या टिप्स हो सकते हैं अगर आप बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। ऑल्दो एक और वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी जिसमें यही सारे पॉइंट्स स्पेशली मेंशन होंगे, क्योंकि ये तो एक व्लॉग टाइप का हो जाएगा, मेरी ट्रैवलिंग दिखेगी। लेकिन एक सेपरेट वीडियो शायद मैं इसके बाद बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एसेंशियल्स क्या क्या कैरी करने हैं या फिर क्या क्या टिप्स फॉलो आप कर सकते हो अगर बच्चे के साथ आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल गुवाहाटी के बेबी केयर रूम में बैठी हूँ क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है फ़्लाइट बोर्ड होने में। और एज़ यूजुअल मैं काफ़ी जल्दी एयरपोर्ट आ गई क्योंकि मैं जब अकेले होती हूँ तो मुझे चाहिए होता है कि मेरे पास टाइम हो एटलीस्ट। और क्योंकि बच्चा भी है साथ में तो टाइम लेके मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। आई थिंक अभी 2 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 4 बजे है। तो 1 घंटे के ऑलमोस्ट तो मैं यहीं रहूँगी, उसके बाद फिर मैं मेरे गेट पे चली जाऊँगी। और एंट्री के लिए भी मैंने पोर्टर सर्विस बुक कर ली थी क्योंकि 2 बड़े ट्रॉली बैग्स थे और मेरे पास अभी भी 2 बैग है, जो कि एक पर्स है और एक और बैग है जो कि केबिन बैग है मेरा। तो वो इतना सारा सामान मैं संभाल नहीं पाती, तो मैंने पोर्टर कर लिया था। आगे मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या तो इस बार हो गया है एक बहुत बड़ा ब्लंडर। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम कल रात को ही चेक इन करने वाले थे। तो एक आई थिंक 48 आवर्स पहले चेक इन होता है, तो हमने सोचा था कल रात को कर देंगे, आज फ्लाइट है तो। बट कल हम एक रिजॉर्ट में रुके थे जो कि एक रिवर साइड रिजॉर्ट थी, वहाँ हमने स्टे किया था। वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल नेट चल ही नहीं रहा था। तो हमने ट्राई किया बट हुआ ही नहीं कुछ। तो हमने सोचा आज मॉर्निंग में बुक कर देंगे बिकॉज मेरी फ़्लाइट इवनिंग की है। जब मॉर्निंग में हम रिजॉर्ट से निकले, रास्ते में हमने गाड़ी रुका के फिर चेक इन करना चाहा। तो जब चेक इन किया तो कोई भी विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी और मुझे चाहिए थी विंडो सीट। मतलब मेरे को पर्सनली नहीं चाहिए थी, बट अभी के साथ विंडो सीट ही चाहिए होती है बिकॉज एक कॉर्नर एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। बिकॉज आयल सीट अगर हम करें तो फिर वो डिस्टर्ब होगा, बीच वाला डिस्टर्ब होगा। तो कॉर्नर में मैं अभी को बिठा देती विंडो सीट पे और मैं बीच वाले में बैठ जाती। तो ऐसा हमने सोचा था, बट विंडो सीट तो कोई अवेलेबल थी ही नहीं। और उसमें ब्लंडर ये हुआ है कि अब जो हमें सीट्स मिली हैं वो अलग अलग है। मतलब मेरी 6C है और अभी की 7D। हाँ, ऐसे सीट्स हैं। मतलब है तो आसपास ही ऑल्दो, बट फिर भी अलग ही है। मतलब मुझे किसी से रिक्वेस्ट तो करना ही होगा कि मुझे एक साथ ही सीट चाहिए। मतलब यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं और ये अलग अलग बैठे। तो मुझे ये एक और काम करना है फ़्लाइट में जाके, और विंडो सीट तो डेफिनेटली मिलने वाली नहीं है। मैंने पहले भी अभी के साथ ट्रैवल किया है फ़्लाइट में, 2 बार ट्रैवल किया है इसको लेके अकेले। अंकित के साथ तो किया है 3-4 बार कर लिया होगा, और बट अकेले 2 बार ट्रैवल किया है इसके साथ। तो नाउ मुझे कुछ चीज़ें पता हैं कि क्या क्या करनी चाहिए। पहले तो आपको प्रायोरिटी मिलती है हर जगह, लाइन में भी ज़्यादा कहीं भी खड़े नहीं होना होता है, हर जगह प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप बच्चे के साथ अकेले हो तो, बच्चे के साथ फैमिली है तो भी मिलती है, बट अगर अकेले सिंगल मदर है तो डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलती है। तो वो आप याद रख सकते हो। उसके अलावा मैंने इस बार भी अभी के लिए 3 न्यू टॉयज़ लिए हैं ताकि फ़्लाइट में या फिर फ़्लाइट से पहले, क्योंकि फ़्लाइट से पहले इतनी वेटिंग होती है यहाँ पे, जैसे मुझे 2 घंटे ऑलमोस्ट वेट करना है। तो वही इतना टाइम होता है कि उसमें बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। और फिर फ़्लाइट में 2-3 घंटे अलग से, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो मैंने इसके लिए
3 न्यू टॉयज़ पहले से ला के रखे थे, जो मैं मतलब छोटे टॉय हैं, ऐसे कुछ बड़ा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वो कैरी करना है, मेरे बैग में रखना है। तो मेरे पास इसके लिए 3 न्यू टॉय हैं, एकदम ही नए, जो कि वो अभी ही देखेगा और एक्सप्लोर करेगा। तो उसमें से एक मैंने दे दिया है, वो है फिजिट स्पिन। तो उसमें भी 3 टाइप के थे, तो अभी मैं 2 लेके आई थी। तो एक ये है, ये दिखा दो, खेल रहा है इसके साथ। इसको स्टिक, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। तो टॉयज़ तो मैं आपको सारे फ़्लाइट के अंदर दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं यहाँ से बेबी केयर रूम से निकलने से पहले अभी का डायपर चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे फिर फ़्लाइट में जाके ये हेडेक नहीं रखना था कि डायपर भी चेंज करना है। तो मैंने यहीं पे डायपर चेंज कर दिया, ताकि फ़्लाइट में कुछ ऐसा मुझे डायपर चेंज करने की नौबत ना आए। डायपर चेंज करने के बाद मैंने अपने दोनों बैग उठाए, अभी को उठाया, और हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे सारे गेट्स थे, और हमारा था गेट नंबर 18। तो हम वहीं पे चले गए थे और बाकी टाइम वहीं वेट करने वाले थे। Dear guests, may we have your kind attention, please? Row 1, emergency exit, row and facility seats are. तो फ़्लाइट में सेटल होने के बाद ही हमारे साथ में जिनकी विंडो सीट थी, उन्होंने अपनी विंडो सीट हमें दे दी। तो मैंने उन्हें बहुत थैंक्स बोला, और उन्होंने एक्चुअली पूरी ही रो दे दी, यानी कि तीनों सीट फिर से हमारे हो गए थे। और अभी को सेटल किया वहाँ पे मैंने। बीच बीच में एक क्रैंकी भी हो जाता है, तो ऐसे आप बच्चों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी वो क्रैंकी भी हो जाते हैं, कभी प्लेफुल। लगे लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। बच्चों के लिए केवल एक टॉवल खींचे। अगर और यहाँ पे टेक ऑफ हो रहा था, जैसे आप देख सकते हो, और मैंने अभी को जूस ऑफ़र कर दिया था, वो जूस पी रहा था। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसे जूस या फिर कुछ भी खाने की चीज़, स्पेशली अगर जूस आप ऑफ़र कर रहे हो तो वो सही रहता है, ताकि उसका ना माउथ का वो मूवमेंट चलता रहे, वो सक करता रहे जूस को। और जो एयर प्रेशर फील होता है बच्चों को कान में ज़्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, वो फिर उतना फील नहीं हो पाता है। तो जूस ऑफ़र करना या फिर ऐसा कुछ लिक्विड ऑफ़र करना सही रहता है बच्चों के केस में। तो यहाँ पे उसने अच्छे से जूस पिया, उसके बाद थोड़ी देर वो खेल रहा था अपने फिजिट स्पिन से। एंड लकीली फिजिट स्पिन यहाँ पे विंडो पे काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गई थी, वो आराम से खेल रहा था। उसके बाद उसके पास एक जिराफ भी लाया था मैंने, तो उससे भी वो काफ़ी देर तक खेला। तो ये थर्ड टॉय हमारे पास था, जिसमें बहुत सारे कार्ड्स थे, अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स के नेम्स थे। और ये एक डिवाइस था जिसमें वो कार्ड्स डालने से वो जो भी नाम लिखा है उस पर वो आ रहा था, आवाज़ आ रही थी उस चीज़ की। तो ये वाला टॉय आपने अमेज़ॉन पे भी देखा होगा, काफ़ी जगह अवेलेबल है। अभी ने पहली बार देखा तो उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, सारे नेम्स वो पहचान भी रहा था। एंड बहुत अच्छे से खेला उसने, आधा घंटा आराम से इस टॉय से उसने खेला होगा। और उसके बाद मैं कुछ ग्रेप्स लेके आई थी जो कि घर में बच गए थे, तो उसने वो ग्रेप्स खाए, उसे अच्छे लगे। और फाइनली ग्रेप्स खाने के बाद वो सीट पे चढ़ गया था और खड़ा हो गया पीछे वाले को देख रहा था। एंड पीछे वाला जो है वो मतलब पीछे की सीट वाले जो थे वो अपना खाना खा रहे थे, तो बार बार अभी उसको ही देख रहा था, जो बहुत एम्बैरेसिंग था। तो मैंने फिर उसको डिस्ट्रैक्ट किया कैसे भी, थोड़ी देर वो और फिजिट स्पिन से खेला, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब सही टाइम उसने इंजॉय किया।
थोड़ी देर मैंने अभी को स्क्रीन टाइम दिया था 10-15 मिनट का, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तो आते टाइम कार में सो गया था, बट मैं तो नहीं सो पाई थी। तो 10-15 मिनट का मैंने नैप लिया, अभी को थोड़ा स्क्रीन टाइम दिया और फिर थोड़ी देर बाद ही हमारा लैंडिंग का टाइम हो गया था। बाय, हम पहुंच गए दिल्ली। बोलो हम पहुंच गए दिल्ली। तो फाइनली दिल्ली पहुंच गए एग्जैक्टली 7 बजे। थोड़ा भी जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बारी थी लगेज कलेक्ट करने की, तो मैंने वहाँ अभी को दूर वहाँ खड़ा कर दिया था चेयर पे। मैंने फ़ोन लगा दिया था, कार्टून देख रहा था वो, और मैं यहाँ से उससे देख भी रही थी। और यहाँ मैं सामान कलेक्ट कर रही थी। मैं उसे यहाँ पे ला नहीं सकती थी बिकॉज़ वो भागते रहता, तो मैंने उसे एक जगह फिक्स कर दिया था और मैं सामान लेके फाइनली यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ने पॉटी कर रखी है। तो फिर मैं घर जाके डायपर चेंज करती। मेरा घर कुछ हाफ एन आवर ही दूर था एयरपोर्ट से। एंड फाइनली हम एग्ज़िट की तरफ निकल गए थे और मैं खुश थी कि चलो फाइनली पूरा जो ये टाइम है ये ओवर हो गया। और अब फाइनली अभी का ध्यान रखने के लिए और भी लोग आ जाएंगे। अभी के मामू हमें लेने आने वाले थे बाहर, वो हमारा वेट कर रहे थे। हाय अभी, 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 आजा आजा आजा। तो फाइनली पहुंच गए थे हम अपने घर और सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। छबन नानी Nani? 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 What tipu?